मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की कुछ बच्चों को म्यूज़ियम की हिस्ट्री के बारे में बता रही होती है और वहाँ एक लड़की बैठी होती है जो एक पेंटिंग को बहुत ध्यान से देख रही होती है और वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि वो उस पेंटिंग को पूरा दिन देख सकती है पर उसे डैन से मिलने जाना है। वो उसे समझाती है कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम क्या चाहती हो और वो फिर वहाँ से चले जाती है। उस लड़के का नाम एन होता है। डैन मैदान में गोल्फ खेल रहा होता है जो अपने दोस्त से बिजनेस को लेकर बातें कर रहा होता है। फिर रात को डैन और एन डिनर पर जाते हैं और एन उसे कहती है कि हमारे बीच दूरियां बढ़ रही हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ में या तो टाइम स्पेंड करना चाहिए या उन्हें कुछ टाइम के लिए अलग हो जाना चाहिए, पर वो लोगों के जैसे एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती। डैन उसे कहते हैं कि हम अलग तरह से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बोट पर समुद्र में रहने जा सकते हैं, पर एन मना कर देती है और डैन उसे उसके पेरेंट्स के घर चलने को कहता है और एन उसके लिए भी मना कर देती है। तभी वेट्रेस डैन को आकर बोलती है कि उसका कार्ड डिक्लाइन हो गया है और डैन उसे दूसरा कार्ड देता है पर उसमें भी बैलेंस नहीं होता और पेमेंट एन को करनी पड़ती है और फिर वो वहाँ से उठकर चले जाती है और अपनी फ्रेंड को फ़ोन पर सारी बात बताती है और फ़ोन काट देती है। डैन और एन को उनका अकाउंटेंट बताता है कि उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए सब कुछ बेचना होगा क्योंकि एन के पास भी अब कोई पैसे नहीं बचे हैं और वो उन्हें सारी लिस्ट दिखाता है जो सामान उन्हें बेचना होगा क्योंकि उन्होंने 3 महीने से किराया नहीं दिया है। और एन डैन को सब कुछ फिक्स करने को बोलती है क्योंकि सब उसने ही बिगाड़ा है। एन डैन को पूछती है कि उसने म्यूज़ियम को एक चेक दिया था तो क्या वो भी बाउंस हो जाएगा, तो वो हाँ में जवाब देता है क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं। एन डैन को अपने पेरेंट्स से बात करने को बोलती है पर वो एन के डैड के घर में जाकर रहने को बोलता है क्योंकि वो अब बेघर हो गए हैं। डैन की मॉम उसकी खाने पर बहुत तारीफ़ करती है और एन वहाँ से उठकर चले जाती है और डैन उसके पीछे उसे देखने जाता है। डैन की मॉम बोलती है कि एन प्रेग्नेंट है क्योंकि उसे खाने की खुशबू से दिक्कत हुई। डैन सबको आकर बोलता है कि एन ठीक नहीं है, आप सब खाना शुरू कर लें। तो डैन की मॉम एन को देखने जाती है और वो रो रही होती है और वो उसे समझाती है कि ये सब हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। तो एन उन्हें बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और डैन का सारा पैसा डूब गया है और हम कंगाल हो गए हैं, जिस पर उसकी मॉम बाहर आकर बहुत गुस्सा करती है और वो अपनी फैमिली को सारी बात बता देता है और वो लोन की बात करता है। सब उससे बहुत सवाल करते हैं और उसकी मॉम उसे एन का घर बेचने को कहती है पर एन अभी इसके लिए रेडी नहीं होती और डैन अपने फादर से कुछ पैसे मांगता है कर्ज चुकाने के लिए और वो कहते हैं कि वो दे तो सकते हैं पर देंगे नहीं क्योंकि वो भी इसी सिचुएशन से निकलकर संभले हैं। तो डैन और एन को भी इस सिचुएशन से खुद हैंडल करना होगा। रात को डैन की मॉम उसके डैड को उसकी मदद करने को कहते हैं पर वो कहते हैं कि उन्हें खुद के पैरों पर स्टैंड होने दो। फिर एन और डैन उसके डैड के घर पर शिफ्ट हो जाते हैं और डैन सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन सुबह डैन घर के बारे में इंटरनेट पर डालता है और एन उसे घर की सारी बातें बताती है और दोनों आपस में काफ़ी बातें करते हैं। डैन घर की फ़ोटोज़ लेकर उन्हें नेट पर डाल देता है। घर में एक लॉक रूम होता है जिसकी डैन कीज़ मांगता है और एन उसे कीज़ ढूंढ कर दे देती है और दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो पूरा रूम वाइन से भरा होता है और एन को मिलने आती है। दोनों आपस में काफ़ी बातें करती हैं और वो शहरी को घर बेचने की बात बताकर दरवाज़ा बंद कर देती है। डैन घर के बाहर फॉर सेल का बोर्ड लगाता है। तभी एक लेडी उनका घर देखने आती है और काफ़ी कस्टमर्स भी आने लगते हैं जिनसे वो पूरा दिन डील करते हैं। एन डैन को बताती है कि उसके सामान को लोग देख रहे हैं और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो डैन घर की एक्स्ट्रा चीज़ें एन को बाहर फेंकने को बोलता है और वो सब पैक कर देती है। सुबह डैन एन को पूछता है कि मेरे कपड़े और ब्रश कहाँ हैं, तो वो बताती है शायद जब वो कबाड़ बाहर निकाल रही थी तो उसने डैन का सामान भी साथ में ही निकाल दिया। डैन उसे बताता है कि सामने वाला घर बिक गया है और हमारा घर बहुत बड़ा है तो नहीं बिक रहा। एन डैन को बताती है कि वो एक रियल एस्टेट से किसी दोस्त के ज़रिए मिली है, वो आज उनका घर देखने आएगी और घर बेचने की टिप्स देगी। तभी वो रियल एस्टेट वाली औरत आती है जो उन्हें घर पर टिप देती है और कहती है कि इस घर में काफ़ी काम करवाना होगा क्योंकि यह घर आउटडेटेड है।
तभी डैन कार्ल को बुलाता है, जो घर की रेनोवेशन की चीज़ें बताकर उसे सारा खर्चा बताता है, पर डैन उसे भेज देता है क्योंकि उसे सिर्फ पेंट करवाना होता है। तभी डैन एक और रेनोवेटर को बुलाता है और उसे हिसाब लेकर वो उसे बताता है कि 8 हफ्ते बाद ही वो काम शुरू कर पाएगा। पर डैन कहता है कि वो घर को खुद पेंट कर लेगा क्योंकि इससे कॉन्ट्रैक्टर के पैसे बच जाएंगे, और दोनों शेड्यूल बनाते हैं। एन सारे डिज़ाइंस देखती है और डैन बजट हैंडल करता है। दोनों घर को पेंट करने पर डिस्कशन शुरू कर लेते हैं और सारा बजट बना लेते हैं और काम पर लग जाते हैं। डैन और एन पेंट के कलर्स चेक करते हैं और बात करते करते दोनों बहस करने लग और फिर एक कलर डिसाइड कर लेते हैं और दोनों घर का सारा सामान उठाकर रख देते हैं साफ जगह पर, जिससे पेंट की वजह से वो ख़राब ना हो। दोनों साथ में पेंट का काम शुरू कर देते हैं और घर की लाइट्स को ठीक करने का भी प्लान करते हैं, जिससे एन गलत लाइट को खोल देती है और वो गिरकर टूट जाती है। एन और डैन वॉलपेपर्स को दीवार पर लगा देते हैं और डैन खाना बनाने लग जाता है और ओवन में से आग निकल आती है। एन वॉशरूम की सफाई करती है और फ्लश नहीं चलता। एन डैन के पास आती है और उसे काम पर ध्यान देने को बोलती है और घर की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर को देने को बोलती है और डैन को वेकेशंस पर जाने को बोलती है, पर वो मना करता है। तो डैन वाइन की बॉटल्स को तोड़ना शुरू कर देती है। तभी एन के पास कॉल आता है कि घर के लिए कोई रेडी है। तो एन बोलती है छोटे छोटे काम ख़त्म करके वो उन्हें कॉल कर देगी। डैन के हाथ में कांच चुभ जाता है और एन उसकी बैंडेज करती है और दोनों साथ में काफ़ी बातें करते हैं और एन और डैन एक दूसरे से इन चीज़ों की माफ़ी मांगते हैं और हर काम को साथ करने की बात करते हैं। और अगली सुबह दोनों साथ में काम पर लग जाते हैं और दोनों किचन के अलायंसेस भी चेंजेस करने लगते हैं और किचन के सामान के लिए चीज़ें देखने मार्केट जाते हैं और फ्रिज देखते हैं। ऐसे ही दोनों साथ में मिलकर पूरे घर को रेनोवेट कर देते हैं और सारे फर्नीचर को चेंज कर देते हैं। एन अब वहाँ पर ही रहना चाहती है क्योंकि उसे अब वो घर अच्छा लग रहा है और वो डैन के साथ यहाँ पर खुश है क्योंकि यहाँ पर उनका अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। पर डैन नहीं मानता। शाम को एन और डैन अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं और उसे एक कॉल आती है जो उसका घर खरीदना चाहते हैं और कॉल पर ब्रोकर लीसा होती है, जो उसे बताती है कि वो लोग घर तोड़कर 4 नए घर बनाना चाहते हैं और वो सारा पेपर वर्क शुरू करवा देगी। एन डैन के साथ अपने बचपन की यादों को शेयर करती है और इमोशनल हो जाती है। उसके बाद डैन अपने दोस्त से मिलने बार में जाता है, जो उसे कहता है कि वो केस हार गया है और साथ में बिजनेस को लेकर काफ़ी बातें करते हैं। रात को एन और डैन बात करते हैं और डैन उसे कहता है कि हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन एन अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, जो उसे बताती है कि वो अब घर नहीं बेचना चाहती क्योंकि घर अब बेहद सुंदर लग रहा है। तो वो उसे बताती है कि ये बात तुम डैन को जाकर बोल दो। तभी मार्केट में एन और डैन को लीजा मिलती है, जो घर की डील की बात करती है और डैन को सारी बात पता लग जाती है और दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि डैन अपनी पुरानी ज़िंदगी जीना चाहता है अपने दोस्तों के साथ। पर एन अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होती और इस बात पर फिर से सोचने को कहती है, पर डैन उसे कर्जे के बारे में सोचने को कहता है। एन उसे बताती है कि उसे इस घर में अब अपने पेरेंट्स की यादें सताने लगी हैं। तभी डैन की मॉम उस घर को देखने आती है और एन उन्हें बताती है कि उसे अब इस घर में सुकून मिलने लगा है। दोनों खाना बनाते हुए साथ में बातें करती हैं और रात को डिनर पर डैन फिर से घर बेचने की बात पर अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता है और एन बताती है कि डैन वापस न्यूयॉर्क जाना चाहता है। डैन और एन आपस में सब ठीक करने पर बात करते हैं और एन ऑफ़र के लिए हाँ बोल देती है और दोनों अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि वो इस घर की डील कर देंगे, पर उसके पेरेंट्स उन्हें ऐसा ना करने पर समझाते हैं और वो नहीं मानते। डैन की मॉम फिर से उसके फादर को पैसे देने को कहती है और ये बात करके वो सो जाते हैं। एन और डैन घर की थोड़ी सी रेनोवेशन में डिज़ाइनर चीज़ें ऐड करने की बात करते हैं। अगली सुबह डैन के फादर उसे कहते हैं कि वो उसे पैसे दे सकते हैं, पर अब डैन उसके लिए मना कर देता है। रात को डैन और एन डिनर पर जाते हैं और साथ में अच्छा समय बिताते हैं और आपस में काफ़ी बातें करते हैं। अगली सुबह एन अपने घर के बिकने पर सैड होती है, जिसे देखकर डैन अपने डैड को कॉल करके सारी बात करता है, जो उसे समझाते हैं कि उसे एन को समझना चाहिए और डैन वहाँ पर आकर सारी चीज़ों को बेचने से मना कर देता है और बताता है कि उसे सारी चीज़ों से ज़्यादा एन की फ़िक्र है और दोनों साथ में खुश रहने की बात करते हैं और एक दूसरे को किस कर देते हैं। तभी मूवी में आगे की कहानी 5 साल बाद दिखाई जाती है, जिसमें डैन अपने बिजनेस को ठीक कर लेता है
और दोनों की एक बेटी होती है और तीनों साथ में काफ़ी खुश रहते हैं और अच्छा समय बिताते हैं और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इसी तरह की और मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को